क्या भाजपा जातीय जनगणना के जरिए खुद को पिछड़ा हितैषी साबित करना चाहती है? क्या देश में मंडल 2.0 का आगाज होने जा रहा है? क्या ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ने वाला है? एक समय में मंडल कमीशन की सिफारिशों और 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने वाली वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ कमंडल अभियान चलाने वाली भाजपा आखिर पिछड़ों के हित में जातीय जनगणना कराने पर क्यों मजबूर हो गई? अभी मात्र कुछ साल पहले तक जो भाजपा और उसके पैतृक संगठन आरएसएस जहां जातीय जनगणना के सवाल पर अक्सर कहा करते थे कि यह जातिवाद को बढ़ावा देने और लोगों को जातियों में बांटने वाला एक एजेंडा है, आखिर वही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अचानक जातिगत जनगणना कराने पर राजी कैसे हो गए? इस तरह के ढेरों सवाल इस वक्त लोगों के जहन में घूम रहे हैं। अब इन सवालों पर विस्तार से बात करें। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल बीते बुधवार 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जहां जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। यानी कि अब की बार जब लोगों की गिनती होगी तो इस दौरान उनकी जाति भी पूछी जाएगी और ये बाकायदा रिकॉर्ड की जाएगी। इससे पता चल पाएगा कि आखिर अपने देश भारत में कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, देश भर में उनकी जनसंख्या कितनी है। यही नहीं, जातीय जनगणना को आधार मानकर यह भी पता लग पाएगा कि जिस जाति की जितनी आबादी है, क्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल पाई है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांशीराम द्वारा दिया गया यह नारा क्या वाकई में चरितार्थ हो पाया है? हालांकि जातीय जनगणना को होने में अभी काफी समय है। अभी ये फैसला केवल कैबिनेट कमेटी से पास हुआ है और अभी तक लागू नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ये फैसला तब लिया गया जब देश में दहशत का माहौल है। पहलगाम में आतंकी घटना को 10 दिन भी नहीं बीते हैं। इन सब के बीच अचानक भाजपा का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। कुछ जानकारों का मानना है कि क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार पर काला धब्बा लगा दिया था, केंद्र की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे, जिससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना जैसे देशव्यापी मुद्दे का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आखिर जातीय जनगणना का मुद्दा ही क्यों? तो कुछ जानकार ये मानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है। इसी साल बिहार में इलेक्शंस होने हैं। ये वही बिहार है जहां पर जात पात की राजनीति सबसे ज्यादा हावी रहती है। जाति का कार्ड सबसे ज्यादा यहीं पर खेला जाता है। साल 2023 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तत्कालीन सरकार ने जातिगत सर्वे और पिछड़ों की जनसंख्या के आधार पर उनके आरक्षण को बढ़ा दिया था। हालांकि बाद में अदालत की ओर से सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके इस सर्वेक्षण का प्रभाव बिहार की राजनीति में बहुत अधिक रहा और माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में यह एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन, यहां तक कि एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दलों ने भी जातिवार जनगणना का पुरजोर समर्थन किया है। अब जानकार मान रहे हैं कि इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने जातिगत जनगणना के फैसले पर मुहर लगा दी है, ताकि जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि कास्ट सेंसस कोई और नहीं बल्कि भाजपा ही लेकर आई है। कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने अब तक इस मुद्दे पर केवल राजनीति ही की है। कैबिनेट कमेटी द्वारा इस फैसले पर मुहर लगाए जाने के बाद ये साफ तौर पर नजर भी आया। एक लंबे अरसे बाद पिछले करीब 2 सालों से राहुल गांधी ने कांग्रेस के पुराने चरित्र और प्रकृति के उलट जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाना शुरू किया और इस शिद्दत से उठाया कि वह सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं से आगे निकल गए। देखते ही देखते जातीय जनगणना का मुद्दा मुख्य रूप से उनका मुद्दा बन गया। सड़क से लेकर सदन तक राहुल ने अपने हर भाषण में जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार को लगातार घेरा, जबकि भाजपा इस मुद्दे पर पहले हाँ ना की स्थिति में दिखी और फिर खुलकर विरोध पर उतर आई।
लोकसभा चुनाव से पहले तो पीएम मोदी ने जातीय जनगणना की मांग को विभाजनकारी बताते हुए ये तक कह दिया था कि उनके लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और गरीब। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने तो देश में चल रहे जातिवाद को मानने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब जब जातीय जनगणना के फैसले को कैबिनेट कमेटी से मंजूरी मिल गई है, तब भाजपाई नेता और केंद्र सरकार इसका श्रेय बीजेपी को देने में सबसे आगे है और खुद को पिछड़ा हितैषी बताने में भी पीछे नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण इसे अपनी सफलता करार दे रहे हैं। हालांकि केवल जातिगत जनगणना करा लेने भर से काम नहीं चलने वाला। जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर जातीय आरक्षण में भी बदलाव करना उतना ही जरूरी होगा। ओबीसी की जनसंख्या अधिक होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 50% आरक्षण की सीमा में भी बदलाव करना होगा, जो फिलहाल इंडिया गठबंधन के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। वहीं सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण के द्वार खोलने होंगे, जो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। हालांकि इन सब के बावजूद सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के जातिगत जनगणना वाले फैसले से उसका कोर वोट बैंक नाराज हो जाएगा? जिस सवर्ण समाज ने 90 के दशक में ओबीसी आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था, क्या वह अब जातिगत जनगणना और फिर ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी को स्वीकार कर पाएगा, या फिर इसका नकारात्मक असर भाजपा को झेलना होगा? भाजपा के सामने चुनौती है कि जातीय जनगणना से लोगों की जो जातीय पहचान मजबूत होगी, उसे फिर से हिंदू पहचान में बदलकर अपने हिंदुत्व के छाते को कैसे मजबूत करे। अब देखना होगा कि क्या भाजपा इन चुनौतियों से निपट पाएगी। खैर, अब इस विषय पर आपकी क्या राय है और जातिगत जनगणना पर आप क्या विचार रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।